कि भैया शेर अभी तुझे बहुत आगे। जब मैं पढ़ाता था मेरे पास जैकेट लेने को पैसे नहीं थे, क्योंकि होता क्या, तुम भी करते हो। अघायुर इंद्रियाराम, मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साथ सपना देख रहा था। एकदम अचानक से नींद खुली यार। मतलब सपना देख रहा था कि यूपीएससी का पेपर देने गया हूँ, जीएस का पहला पेपर दे लिया है, फिर बीच में गैप जो होता है ना 2 घंटे का सीसैट के बीच में और जीएस फर्स्ट के बीच में, सीसैट के पहले और जीएस फर्स्ट देने के बाद में, फिर उस बीच में मैं बाहर गया, भूख लगाती है ना क्योंकि, फिर बारिश होने लगी, फिर अजीब सा सपना आया और अचानक से उठा। लगभग 2:30-3 बजे सोया था और 6 बजे उठ गया हूँ। उठ गया था 8-10-20 मिनट पहले तो उठ गया, बट उठने का नींद नहीं, ठंड लग रहा था ना कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। जा रहा पढ़ने, बाय। मैं सो के अचानक से मेरी नींद खुली। हुआ क्या था कि 3, साढ़े 3, 4 बजे सोया था और मैं सोचा था 7 बजे तक सोऊंगा, बट अचानक से एक ड्रीम देख रहा था कि यूपीएससी पेपर देने गया हूँ, फिर जीएस के बीच में गैप जो होता है ना, जीएस फर्स्ट और सीसैट के बीच में, तो बाहर गया हूँ, तो वो करते हुए मेरे को बारिश वारिश होने लगी, तो वो ड्रीम देखा और अचानक चौंक के उठा और मैं सोचा सो जाऊं, बट मैं सोचा पढ़ता हूँ फिर क्या ही सोऊं। तो उठ के आराम से ऐसे बैठा टेबल पे। मैंने अपना टेबल चेयर फिक्स करता रहता हूँ क्योंकि यार मुझे थोड़ी सी उलझन होती है, ज़्यादा फ्रेंड व्रेंड है नहीं, बाहर जाता नहीं, तो मैं जब बाहर नहीं जाता तो उलझन होने लगती है, और उलझन से बचने के लिए मैं अपना रूम में टेबल चेयर इधर उधर करता रहता हूँ। मेरे को नया फील आने लगता है, तो मैंने टेबल चेयर ऐसे कर लिया है क्योंकि ठंडी है, तो चेयर में बैठ के पढ़ो तो नीचे से ठंडी लगती है पैरों से, तो इस वजह से ऐसे कर लिया है। एंड अगर आप लोग भी फॉलो करते हो ऐसे तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ज़्यादा बाहर फ्रेंड्स में मत पढ़ो, अपना रूम पे रहो, पढ़ाई करो। ऐसे जब बोरिंग लगे तो ऐसे टेबल चेयर ऐसे करो, और कभी टेबल में बैठ के पढ़ो, कभी चेयर में बैठ के पढ़ो। टेबल में बैठ के तो मत ही पढ़ो, बट ऐसे कभी बिस्तर में बैठ के पढ़ो, ऐसे करके। तो ऐसे करके लगभग 1.5 घंटे मैंने अपना पॉलिटी का रिवीजन किया, और ये करने के बाद मुझे थोड़ा सा नींद नींद फील होने लगा। तो भैया मैंने ऐसे ऐसे इस पोजीशन में देखो, क्योंकि होता क्या, तुम भी करते होगे, नींद नींद थोड़ी सी गर्मी हुई ना तो नींद आने लगी थोड़ा सा। और उसके बाद तुम भी ये टिक्स अप्लाई करो कि अगर पढ़ते हुए नींद आने लगे तो तुम क्या करो, थोड़े से कपड़े कम पहन के बैठो, जिससे बॉडी में थोड़ी थोड़ी ठंडक लगती रहेगी, तो नींद नहीं आएगी। बट मुझे थोड़ी सी 1.5 घंटे पढ़ने के बाद नींद आने लगी, तो मैं ऐसा लेट के जैसे पढ़ने लगा, और ये करते करते मुझे आधे घंटे के लिए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और आधे घंटे में फिर से सो के अचानक से उठा। और कल मैं जब लाइव आया था तो कुछ लोग बोल रहे थे भैया निगेटिव थॉट से कैसे बचे, तो तुम सुन सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है जो कि भजन है राम भगवान का, जो तो भजन तुम भी सुन सकते हो, निगेटिव थॉट कभी नहीं आएंगे, बहुत सुकून मिलेगा, मेडिटेशन करो। तो ये भजन मैं अक्सर सुनता हूँ, तो ऐसे सुनते हुए मुझे नींद आ गई थी। और उठने के बाद भैया मैंने बिस्तर पे मारे पुशअप कि भैया शेर अभी तुझे बहुत आगे जाना है, अभी तुझे बहुत चीज़ें करनी है, ऐसे हारेगा तो कैसे चलेगा। बिस्तर पे ऐसे पुशअप मारे, लगभग मैंने 100 के आसपास मारे, तुम लोग काउंट कर सकते हो, 2-3 बार में 30-30, 40-40 करके मार लिए। देन 1-1.5 घंटे फिर से ऐसे पढ़ाई की। रात में लगभग मैं सोया था आज 2:30-3 बजे, उठा हूँ 6 बजे के आसपास, 5:40 के आसपास उठा था, 20 मिनट टाइम लग गया था। सपना देख रहा था, फिर 2 घंटे पढ़ाई की, फिर आधे घंटे फिर लेटे लेटे सो गया था। लाइट जल रही है और अब बज चुके हैं लगभग 9, साढ़े 9, 10 बज गए हैं। मेरे आँख में देखो ये भी हो चुका है, क्या बोलते हैं तुम्हारे साइड बता सकते हो, पूरा निकल रहा था ना। अब जा रहा छत, इसमें जिम नहीं जा रहा क्योंकि जिम जिसमें जाता था वो शिफ्ट हो गई है, और इधर की जिम बहुत महंगी भाई, पता नहीं वो लोग क्या नशा करके बैठे, इतना महंगा फीस ले रहे हैं, 1,000, 1500। तो अभी मैं नया जिम ज्वाइन करूँगा, कोई अभी जिम जाता वैसा हूँ नहीं। जा रहा छत, थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, फिर आके कल शाम की सब्जी रखी है, रोटी बनाऊँगा, फिर खाऊँगा, फिर पढ़ूँगा। बने रहो वीडियो। एंड पढ़ाई करने के बाद मैंने भैया क्योंकि जाना था बाथरूम, तो तुमको पता है कि पानी पीना चाहिए बाथरूम जाने से पहले। दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ इन योर बॉडी एंड योर शाइनिंग फेस। तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आता है पानी पीने से, पानी पीने से। तो मैंने पिया पानी और उसके बाद गया भैया बाथरूम। और ये कॉपर का बोतल देखो, मेरे भाई ने मुझको ला के दिया है, कि
मेरा भाई मेरे लिए वो जो है ना, वो सारा चीज़ वही ला के देता है। तो ये पानी पीने के बाद ऐसे बैठ के आराम से पानी पियो, और पानी आप भी पिया करो। पानी पीने के बाद में गया बाथरूम, पानी मैंने पी लिया है। अब इस पौधा है मेरा दोस्त, मेरा इकलौता फ्रेंड है। ये हल्का हल्का देखो नए पत्ते निकल रहे हैं, इसकी बहुत केयर करनी पड़ती, सही बता रहा। तो बस इसमें पानी डालेंगे। ये देखो, इसको रखेंगे थोड़ा सा, साथ में वर्कआउट भी कर लूंगा क्योंकि जिम जा नहीं रहा। भी थोड़ा पढ़ना यार, अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ऐसे पौधे को छत पे धूप पे रखाया, क्योंकि 2-3 दिन से धूप में रह ही रखा था। तो धूप पे रख के नीचे आया एंड थोड़ा सा मैंने वर्कआउट कर लिया, क्योंकि जिम नहीं जा रहा। मेरी जिस जिम में जाता था वो जिम शिफ्ट हो गई है दूर। एंड साथ में इधर की मेरी जो जिम है ना, 1-2, वो भैया पता नहीं क्या नशा करके बैठे हैं। उन लोग की फीस ही अलग ही है, 2000 रुपये पर मंथ बोल रहे हैं। मेरे इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना दूँ। तो मैं अपना रूम पे ही थोड़ा सा वर्कआउट कर लिए डंबल से। एंड उसके बाद बेसिक देखो, होम वर्कआउट थोड़ा सा करो। मेरे माइंड में ऐसा है कि थोड़ा सा वर्कआउट करना ज़रूरी है। मतलब मैं ऐसे बना लिया हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो तुम भी कर सकते हो थोड़ी बहुत वर्कआउट। तो थोड़ा सा ऐसे वर्कआउट किया, और मेडिटेशन भी मैं डेली करता हूँ। किसी दिन मिस हो जाता है तो शाम में कर लेता हूँ। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बट मैं मेडिटेशन करता हूँ। कई बार बैठ के करता हूँ, नहीं तो मेरा एक मेडिटेशन वो कन्फर्म है, जब मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ तो वो एक कंपलसरी होता है मेरा मेडिटेशन का, क्योंकि उस समय आँख बंद रहती है तो वो रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा वर्कआउट किया बेसिक बाइसेप के, एंड उसके बाद थोड़ा सा बैक भी कर लिया था, थोड़ा सा चेस्ट भी कर लिया। और मैं सोचा था अभी चिनअप मार लूँगा। वर्कआउट करने के बाद मैंने एक टी शर्ट पहनी, क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि भैया आप वीडियो, मैं थोड़ा मतलब आलस लगा रहता है, बहुत थका रहता हूँ, तो इस वजह से कपड़े कम ही पहने रहता हूँ। बट मैंने एक टी शर्ट पहनी क्योंकि आप लोग, तो मैंने टी शर्ट पहन के अपना बर्तन धुले, क्योंकि वीडियो शूट करना था तो कपड़े पहनने पड़े। बर्तन धुलने के बाद कल का चावल रखा हुआ था, तो उसको पहले निकाल के एक प्लेट में रख लिया था गाय अम्मा को खिलाने के लिए। तो बर्तन धुलने के बाद वो चावल लेके नीचे गाय अम्मा आ जाती हैं वही टाइम पे, क्योंकि उनको मैं खिलाया करता हूँ अक्सर। खाना जब जब बचता है रखे रहता हूँ, कुछ भी है तो खिला देता हूँ। और तुमको अगर किसान की फैमिली से हो तुम लोग, तो तुमको पता होगा एक अनाज की कीमत। भैया मेरे को तो खाना फेंका ही नहीं जाता, मैं तो खाना कम बनाता हूँ। इस वजह से कई बार भूखा भी रह जाता हूँ, और इस डर से कम बनाता हूँ कि यही कहीं बच ना जाए। इस वजह से जो बचा था गाय अम्मा को जाके खिलाया, क्योंकि खाना मेरे से फेंका नहीं जाता। और कुछ लोग शर्माया करते हैं इन चीज़ों को करने में, तो यार शर्माना क्यों? क्यों भैया, खाना फेंकना क्यों? गाय जानवर हैं, उन्हीं से दूध पीते हैं। और कुछ लोग होते हैं खिलाने से शर्माते हैं, गाय अम्मा को बाहर जानवरों को खिलाने से शर्माते हैं, इस वजह से पन्नी में भर के फेंक देते हैं। मैं कई स्टूडेंट को देखता हूँ 90% यही करते हैं। तो भाई फेंका मत करो, गाय अम्मा को खिला दो। मैं भी गया, गाय अम्मा को ऐसे खिलाया और उनका आशीर्वाद लेके आ गया छत पे। उसके बाद नहाया और हनुमान चालीसा पढ़ी। और हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ता हूँ, कई बार बताया। आप लोग भी अगर स्टूडेंट लाइफ में हो या कुछ भी हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ो भाई। मैं आपको ये मेरा अगर कोई सजेशन मान सकते हो तो प्लीज़ मानो। हनुमान चालीसा पढ़ के देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, ये आपका एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो हनुमान चालीसा पढ़ी, एंड उसके बाद पूजा कर ली है गाइस मैंने, हनुमान चालीसा भी पढ़ ली है। बहुत ठंडी है भैया। कल की सब्जी थी, इसको मैंने गर्म किया है। ऐसी ऐसी ऐसी, ये देखो। घी के बिना यार मेरे से नहीं खाया जाता, पता है। मतलब मेरे को कुछ मिले ना मिले, घी चाहिए। तो घी तो चाहिए तो चाहिए, घी के बिना नहीं खाता। ऐसे कल की सब्जी रखी हुई थी, तो उसको मैंने गर्म कर लिया, साथ में रोटी बनाई। और ऐसे में अपना टाइम बचाता हूँ। शाम की सब्जी बना लेता हूँ ज़्यादा, तो सुबह खा लेता हूँ। सुबह किसी दिन खाना बना लिए तो शाम को खा लिया ऐसे। तो शाम की सब्जी थी, इसको गर्म करके रोटी बना ली। और खाना खाने के बाद, खाना खा लिया है, अब धुल लेते हैं भैया थाली। थाली थाली देखो, ये मैंने खा लिया है। मैं जा रहा गीता थोड़ी सी पढ़ूंगा। गीता पढ़नी है, क्योंकि मैं गीता पढ़ता हूँ। कभी टाइम पढ़ डाली है ऑलमोस्ट, फिर बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था। 2 बार हो गई पढ़ते पढ़ते। और गीता ये पूरी पढ़ने के बाद ना, गीता मैं सोचता हूँ मुझे याद हो जाए थोड़ा सा। एवं प्रवर्तते चक्रान्नानुवर्ति यः अघायोरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सा जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है।
इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद दो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभों में कोई आनंद मिलता है। इसीलिए गीता पढ़ो और आजकल के प्यार वार से दूर हटो। ये जो तुम प्यार वार में पढ़ रहे हो, गीता का श्लोक नंबर 17 अध्याय कर्म योग में ये बताया गया है। पढ़ो, सुंदरियों से दूर रहो। गीता पढ़ता हूँ मैं डेली, बट मैं बिना वीडियो में बता नहीं पाता। कभी कभी मैं डेली एक श्लोक पढ़ने का टारगेट रखा था ना, और एक बार मैं पूरी इतनी पढ़ डाला था, मतलब इतनी लगभग 90-70% पढ़ डाली। फिर हुआ क्या कि एक लोग मेरी गीता छुए और ये जो पेज वाला ये रहता है ना, इसको इधर उधर कर दिया, तो वो भूल गया। तो मैंने सोचा फिर से पढ़ता हूँ, तो दोबारा पढ़ना शुरू किया है और अभी दोबारा तिबारा हो चुका है। अब इतनी पढ़ गई है फिर से, और मैं पढ़ता हूँ डेली एक श्लोक का टारगेट। जिस दिन एक श्लोक मिस हो जाता है उसके अगले दिन 2 श्लोक पढ़ता हूँ, जिस दिन 2 श्लोक मिस हो जाते हैं उसके अगले दिन 3 श्लोक पढ़ता हूँ। ऐसे करके गीता पढ़ो तुम भी, बहुत अच्छा है। मैं डेली पढ़ता हूँ। अब जा रहा पढ़ाई करने, गीता एक श्लोक पढ़ के अपनी पढ़ाई करता हूँ। गीता पढ़ने के बाद मैंने लगभग 1-1.5 घंटे छत में पढ़ाई किया था, क्योंकि ज़्यादा देर बैठो तो नींद आने लगता है। उसके बाद अपना नीचे आके एक टी शर्ट पहन के ऐसे बैठ के फिर से आके पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन करने लगा था। एंड पहले पॉलिटिकल साइंस रिवीजन किया 1.5 घंटा, फिर आधे घंटे थोड़ा सा एडिटिंग किया था। उसके बाद फिर से आधे घंटे में अपना जियोग्राफी में रिवीजन कर रहा, वर्ल्ड जियोग्राफी में इस समय चल रहा। तो वो सब पढ़ने के बाद लगभग 3-4 घंटे अपना पढ़ाई कर लिया। और अब थोड़ी सी मुझे नींद आने लगी थी, लगभग 3:30-4 बज गए थे और नींद आने लगी। तो 1-1.5 घंटा के लिए मैं सोता हूँ दिन में, जिससे मेरा रात में मैं आराम से 3-4 बजे तक जग सकूँ। तो 4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद लगभग 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट के लिए, और उठने के बाद मैंने 40 से 50 मिनट फिर से थोड़ी सी पढ़ाई कर ली। बज गए हैं देखो 6:30, 6:31। जा रहा बच्चों को पढ़ाने। बस पढ़ाने जाने से पहले एक बार अपनी भगवान जी को जय करता हूँ। पढ़ाने आ गया हूँ भैया, अभी यहाँ पढ़ाता हूँ बेसिक। मेरे को एक इंसिडेंट याद आया ना, जब मैं पढ़ाता था मेरे पास जैकेट लेने को पैसे नहीं थे, और ऐसे ठंडी में आता था ना, कांपने लगता था। अभी थोड़ी सी ठंडी लगी तो याद आया, क्योंकि पढ़ाता था तो जो पैसे आते थे, मैंने एक बाइक खरीदी थी 21,000 की, पूरे 1 साल के पैसे उसी में दे डाले थे। तो इतने पैसे नहीं होते थे कि जैकेट ले पाऊँ, और इस वजह से कांपते कांपते पढ़ाने जाता था। और बाइक लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि जोमेटो में काम करना था, और उस बाइक का पैसा पटाने के लिए, चुकाने के लिए इतना भी पैसा नहीं होता था कि मैं जैकेट ले पाऊँ, मेरे को याद है। खैर, अब जा रहा हूँ पढ़ाने, और तुम्हें जादू दिखाता हूँ मेरे बच्चों का। छुट्टी है ना? अरे तुम दोनों बारी बारी से सोच लेती हो। थोड़ा सा लेट हो जाओ ना तो ये लोग मना सेलिब्रेट कर लेते हैं छुट्टी है। देखो ये डॉगी है 2 ये इसका पप्पा है, ये इसका बच्चा है, एक वो है। अच्छा ये कॉफ़ी है, ये इसका नाम इमू ने रखा है कॉफ़ी। ने वाले बदमाश बच्चे। अभी देखना, अभी पढ़ाते पढ़ाते इन लोग की सांस रुकने लगती है, हाथ कांपने लगता है। कहीं भैया छुट्टी दे दो, सांस रुक रही है। इसको देखो, इस डोगिया को देखो। किसके? और एक ये है, ये इसका शरीर बढ़ गया है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। ओ जो मेरा बच्चा कुचो 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 2 ही है, और कहाँ है? एक देखो ये आ रहा है गाइस, यहाँ पे कुत्तों का ढेर लगा हुआ है। देखो ये है। अरे कैमरा क्यों नहीं हो रहा? केल्टे आया है, केल्टे। अब जा रहा पढ़ाने, ये देखो। चलो आ जाओ, आज पढ़ लो। वैसे भी शायद मंडे को मैं गांव जाऊं। क्या छुट्टी हो सकता है तुम लोग का? छुट्टी हो सकता है, 100% करिए। आ भी सकता हूँ ना, जैसे सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा। इन लोग को पिछले 4 साल से मैं पढ़ाता हूँ, और मतलब बहुत प्यारे बच्चे हैं। और जिस दिन भी थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो जाओ तो ये लोग छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं कि भाई आज नहीं आएंगे, आज छुट्टी। लेकिन मैं पहुँच जाता हूँ, तो थोड़ा सा भी छुट्टी के नाम पे ये लोग ऐसे होते हैं। और पढ़ाते रहो तो 10 मिनट में कहेंगे भैया हमारे यहाँ दर्द होने लगा, छुट्टी कर दो। भैया हमारे यहाँ दर्द होने लगा, छुट्टी कर दो। बहाने बनाते। तो इनको पढ़ाने के बाद 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, लगभग 2 घंटे ऐसे चले जाते हैं। 1.5-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, आधे घंटे आने जाने में लगता है। और पहले तो बहुत बच्चे पढ़ा रहा था, अभी सिर्फ इन्हीं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि मैं अपना बोर्ड एग्जाम का क्लासेस शुरू कर दिया है, तो इनको पढ़ाने के बाद पढ़ा के आ गया हूँ भैया। बहुत ठंडी है यार,
और मैं ज़्यादा कुछ पहने नहीं रहता, ये देखो एक ही पहना हूँ, ज़्यादा कुछ पहना हूँ नहीं। पता है एक टाइम ऐसा था, जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास जैकेट लेने को पैसा नहीं था। बहुत चीज़ें देखी हैं यार, तब आज मेहनत होती है। मतलब एक बार तो मैंने एक इंसान की जैकेट भी पहन के चला गया था, उसके बाद मुझे बहुत गालियाँ सुननी पड़ी थी, क्योंकि मेरा एक पेपर था और ठंडी में था, तो मैं जैकेट नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो उस जैकेट की वजह से मुझे बहुत गालियाँ सुननी पड़ी थी, बहुत चीज़ें सुनने की मेरी पड़ी थी उस जैकेट पहनने की वजह से, क्योंकि वो जैकेट मैं किसी का पहना था, ऐसा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ है, बाकी और अभी आने वाले टाइम बताऊंगा। याद करता हूँ ना कि कैसे शुरू किया था, तो यकीन मानो अभी लगता है कि अभी तो कुछ पाया ही नहीं लाइफ में मैंने, अभी बहुत चीज़ें करनी है। कहाँ से शुरू किया था, एक टाइम पे 11 बजे निकलता था बच्चों को पढ़ाने, और रात में लगभग 10:40 में आता था रूम पे। 12-12 घंटे बच्चे पढ़ाता था, ऐसे टहलता रहता था। दोपहरी में नींद आ जाती थी बच्चों के सामने पढ़ाते पढ़ाते, वो सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट होता था मेरे लिए, बट ठीक है। और फिर भी इतना पढ़ाने के बाद भी मेरे पास जैकेट लेने को पैसा नहीं था, तो ठंडी में मैं कांपते हुए पढ़ाने जाया करता था। रीज़न क्या था कि जो बच्चों को पढ़ा के फीस मिलता था वो कर्जा देने में चला जाता था। बाइक खरीद ली थी, क्योंकि बाइक मैंने सोचा था बाइक खरीद लूँगा तो मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। और बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग खैर ठीक है, अब तो बोलते हैं भाई हमें भी कुछ करा ना। अब वो लोग बोलते हैं कि खैर ठीक है, अगले वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्ट्रगल करते रहिए और देखते रहिए। आप भी अगर कुछ हो रहा है बुरा आपके साथ, तो उन चीज़ों से एक सीख लो कि आने वाले टाइम में ठीक होगा। चीज़ें धीरे धीरे मैं भी ठीक कर रहा हूँ, और यही चीज़ रहता है कि आप लोग भी निराश मत होना, पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ना, हमेशा पॉजिटिव रहना, किसी को निगेटिव मत गाली दो, ना किसी से बुराई लो, किसी का ना बुरा सोचो। हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे को बहुत लोग बोलते थे, बट मैं हमेशा अपने में रहता हूँ यार, और इसलिए शायद ये बजरंगबली और सरस्वती माता मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग कहीं से खत्म करते हैं, रात वाला ब्लॉग अगली वीडियो में दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।